जीवन में कितना मान सम्मान मिलेगा, कितनी सफलता मिलेगी, इसे हम एक ग्रह से जान सकते हैं। यदि वह ग्रह जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, और यदि वह ग्रह जन्म कुंडली में कमज़ोर है तो सफलता के रास्ते में अनेक रुकावटें आएंगी और मान सम्मान भी नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि कौन है वह ग्रह और कैसे जानें कि वह ग्रह जन्म कुंडली में मजबूत है या कमज़ोर है। तो जन्म कुंडली में हम सूर्य से मान सम्मान को देखते हैं और सफलता को देखते हैं। सूर्य मान सम्मान के, सफलता के, पिता के कारक हैं और नेतृत्व शक्ति के भी कारक हैं। सूर्य से हम बहुत सारी बातों को देखते हैं, लेकिन आज हम केवल यह देखेंगे कि हमें सफलता कितनी मिलेगी। आज हम केवल इसी विषय पर चर्चा करेंगे, हमें जीवन में कितना मान सम्मान मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए। जन्म कुंडली या लग्न कुंडली एक ही होती है, और अंग्रेजी में कहें तो D1 चार्ट एक ही है। तो किसी भी ऐप की मदद से आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए और देखिए कि सूर्य की क्या स्थिति है। सूर्य को सबसे अधिक नैसर्गिक बल प्राप्त है। सभी ग्रहों में सूर्य को बलवान कहा गया है, इसलिए सूर्य का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। यहाँ मैंने आपको समझने के लिए 12 भावों के नंबर लिख दिए हैं, और सूर्य किस राशि में बैठे हैं इससे यह पता चलेगा कि सूर्य में कितनी शक्ति है। तो सूर्य यदि अपने घर में होंगे, अपने मित्र के घर में होंगे तो मजबूत होंगे, और यदि अपनी शत्रु राशि में होंगे तो कमज़ोर होंगे। तो सूर्य के मंगल, गुरु और चंद्रमा मित्र हैं। तो सूर्य यदि अपनी राशि में या मंगल, गुरु, चंद्रमा की राशि में होते हैं तो मजबूत होते हैं, और सूर्य बुध से भी समभाव रखते हैं, अर्थात न मित्रता रखते हैं न शत्रुता रखते हैं। तो यदि सूर्य बुध की राशि में भी होते हैं तो भी शुभ फल देते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में जहाँ सूर्य बैठे हैं वहाँ 1 नंबर, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 12 नंबर लिखा है तो समझिए कि आपके सूर्य मजबूत है। और सूर्य के 2 शत्रु हैं, शुक्र और शनि। तो शुक्र की राशियों में और शनि की राशियों में सूर्य शुभ फल नहीं देते हैं। तुला राशि में शुक्र की राशि में ही सूर्य नीच के होते हैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में 7 नंबर लिखा है और वहाँ सूर्य बैठे हैं तो सूर्य शुभ फल नहीं देंगे। 2 नंबर, 7, 10 और 11 नंबर लिखा है, वहाँ यदि सूर्य बैठे हैं तो शुभ फल नहीं देंगे, सूर्य कमज़ोर माने जाएंगे। तो ये तो हो गई राशियों वाली बात। अब किस भाव में बैठे हैं सूर्य, उससे भी हम देखेंगे कि सूर्य की क्या स्थिति है। सूर्य चौथे भाव में, 7वें, 8वें और 12वें भाव में शुभ फल नहीं देते हैं। चौथे भाव में सूर्य दिग्बल से हीन होते हैं। चौथे भाव में जब सूर्य होते हैं तो माता के सुख में कमी आती है, और भूमि, भवन, वाहन के सुख में भी कमी आती है। यहाँ चौथे भाव में होते हैं तब। और 7वें भाव में जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव देखने को मिलता है, और 8वें और 12वें भाव में भी सूर्य अच्छा फल नहीं देते हैं। बाकी जितने भी भाव हैं उन सब में सूर्य अच्छा फल देते हैं। सूर्य को 10वें भाव में सबसे अधिक अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य दिग्बली होते हैं, इसलिए यहाँ सबसे अच्छा फल देते हैं। बाकी सारे भावों में भी अच्छा फल देते हैं। और आप यह भी देखिए कि सूर्य कितने डिग्री पर है। जन्म कुंडली में डिग्री भी लिखा रहता है, तो आप यह भी देखें कि सूर्य कितने डिग्री पर है, तो आप समझिएगा कि सूर्य
मजबूत हैं या कमज़ोर हैं। यदि सूर्य 1 से 3 डिग्री के अंदर है या 26 से 30 डिग्री के अंदर है तो कमज़ोर है। बाकी जितने भी डिग्री पर है तो समझिए कि मजबूत है, और 12 से 18 डिग्री के बीच में विशेष मजबूत है। तो इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति को देखिए, और यदि किसी भी तरह से सफलता मिलने में रुकावट हो रही हो तो यह उपाय अवश्य आजमाएं। पहला जो उपाय है वह है कि सुबह सूर्योदय से पहले जगें, और सूर्योदय से पहले जगने पर ही सूर्य मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। उसका फर्क आपको जीवन में दिखाई देगा, इसलिए सूर्योदय से पहले जगें। और दूसरा उपाय है सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित करना। और तीसरा उपाय है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। यदि ये 3 उपाय किए जाएं तो जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी और मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट करके यह अवश्य बताएं कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं।